हज़रत सफ़िया 2 चादरें लेके आई अपने भाई को कफन देने के लिए। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि मैं दोनों चादरों का कफन अपने चचा को नहीं दूंगा। एक चादर में कफन अपने चचा को दूंगा, दूसरी चादर में अपने किसी अंसारी सहाबी को कफन दूंगा। एक चादर में कफन दिया गया। मेरे करीम आका के चचा को जब कफन पहनाया गया एक चादर में, चादर छोटी थी, उनका कद लंबा था। अगर चेहरा ढांपते तो कदम नंगे हो जाते, अगर कदमों को ढांपते तो चेहरा नंगा हो जाता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के कदमों पे घास डाल के उनको सुपुर्द कब्र कर दिया। 70 लाशें सामने पड़ी। मेरे हुजूर ने उनके लिए जनाजे का बंदोबस्त जब किया, जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद था उसको आगे रखा, फिर उसको उसके आगे रखा। जब दफन किया तो यही तरतीब इख्तियार की। मेरे हुजूर ने 70 सहाबा को दफन किया और मेरे हुजूर को खुद जख्म आए हुए थे। हुजूर के जख्म से खून बह रहा था। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने अब्बा जी का जख्म धोती हैं, खून नहीं रुकता। आपने चटाई को जलाया, उसकी राख जख्म पे लगाई, खून रुक जाता है। हजरत अली पानी लाते हैं दौड़ दौड़ के, हजरत फातिमा मरहम पट्टी करती हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम एक घड़े के अंदर गिर गए, घुटनों पर खराशें आ गई, जख्म आ गया। मेरे करीम आका ने जोर की नमाज का जब वक्त आया, नमाज नहीं छोड़ी, बैठ के जमात करवाई मेरे आका। जोहर की नमाज आज हम हट्टे कट्टे होकर नमाज नहीं अदा करते। हुजूर के सहाबा जख्मों से चूर चूर थे, लेकिन नमाज जोहर बाजमात अदा फरमाई। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा मुझे सहारा दे। हुजूर एक टीले पे चढ़ना चाहते थे ताकि मैं देखूं कि लश्कर कुफार की सूरत हाल क्या है। हुजूर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन नकाहत, कमजोरी, भूख, जख्म, परेशानी, सरकार का जब कदम टिकने नहीं पाता। एक सहाबी जन का नाम था तलहा बिन उबैदुल्लाह, वो यूं जमीन के ऊपर घुटनों के बल और अपने दोनों हाथों के बल उकड़ू होकर बैठे और हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर मेरी पुश्त पे कदम रख के चढ़ जाए। सहाबी ने अपनी पुश्त पे अपने नबी का कदम दिखवाया, हुजूर टीले पे चढ़ गए। मेरे आका फरमाते आओ जाबा, आओ जाबा। तलहा ने आज मुझे टीले पे चढ़ाकर जन्नत अपने नाम करवा ली, जन्नत वाजिब कर ली, इसने जन्नत अपने नाम वाजिब करवा ली। ये ओहद का मौका है, ये वाक़या ओहद है, ये जंग ओहद का मंजर है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम का जब जख्म से खून बह रहा था ना, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मालिक बिन सनान क्या करते हैं कि सरकार का खून जहाँ नजर आता है ना, जुबान रख के चूस लेते हैं, चाट जाते हैं। हालांकि बहता खून हराम है, दम मसफूहा कुरान कहता है, लेकिन तेरा खून हराम है, मेरा खून नजास्त गलीजा है, पर नबी का खून तो सरापा नूर है। सहाबी खून चाटता जाता है। तो उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? जी मेरा ज़ूर दिल नहीं गवारा करता कि आपके खून पे किसी का पाँव आ जाए, बेअदबी हो जाए, इसलिए चाट जाता हूँ कि बेअदबी तो ना हो जाए। मेरे आका ने फरमाया मस्सा दमी तमाहू लम तुसिबहु नार, फरमाया जिसके खून के अंदर मेरा खून शामिल हो गया, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देगा। हुजूर को जब पत्थर लगा, पत्थर मारने वाले का नाम था अब्दुल्ला इब्न कमिया। 2 बदबख्त ऐसे हुए हैं, एक उतबा बिन अबी वकास, उस बदबख्त ने हुजूर को पत्थर मारा, ये सामने वाले दांत शहीद हुए, किंगरे मुबारक। एक ने पत्थर मारा जो खौद था, खौद उसकी कड़ियां मेरे आका के रुखसार मुबारक में पवस्त हो गई। जिसने पत्थर मारा तो उसने फिर कहा क्या मोहम्मद आज मैंने बदला ले लिया। वो जब ललकारने लगा तो हुजूर ने कहा अकमा अकल्लाह, अल्लाह तुझे जलील करे, अल्लाह तुझे जलील करे। हुजूर ने ये कह दिया। वो इस जंग में मरा तो नहीं, बच तो गया, लेकिन एक सफर में बाद में एक जंगली बकरा, उसने उसको ठोकरें मारी, अपने सींगों से टकरे मारी, उसने पहाड़ की चोटी से इसको लुढ़का दिया और ये पहाड़ से नीचे लुढ़कता हुआ आया, इसकी हड्डी और पसली एक हो गई, जिल्लत की मौत मरा। पता चला जो हुजूर को सताया करते हैं कभी सुख नहीं पाया करते, कभी उनको चैन नहीं मिलता। और दूसरा काफिर था उतबा अबी वकास, उसने पत्थर मारा, हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हो गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उसको गज़बनाक निगाहों से देखा,
اس کے بارے میں آتا ہے اس کی نسل میں سے بعد میں جتنے بچے پیدا ہوتے رہے ان کے سامنے والے چاروں دانت نہیں ہوتے تھے، منہ سے بدبو آتی تھی۔ اور ایک صحابی تھا عبیدہ بن جراح، اس صحابی نے نبی کریم کی خود کی کڑی نکالی۔ کیسے نکالی؟ قربان جائیں صحابہ کی قربانیوں پہ انہوں نے سامنے والے دو دانت اوپر والے ڈالے، زور لگایا، اوپر والے دونوں دانت جڑ سے باہر آ گئے، ایک کڑی نکل گئی، ایک باقی رہ گئی۔ پھر نیچے والے دو دانت ڈالے، پھر زور لگایا، ہاتھ نہیں ڈالا، دانت لگائے۔ صدقے جائے ایسا سما ہوگا کہ صحابی کے لب رخسار مصطفیٰ کے ساتھ ٹچ کر رہے، اس طرح جا کے منہ ڈالا کڑی کو، واہ واہ وہ کفوری گال، صحابی نے کڑیاں نکالی، واہ واہ 4 دانت قربان کر دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا حسن پہلے سے دوبالا ہو گیا۔ دانت نکل جائے تو بندہ عجیب لگتا ہے، لیکن دانت نبی کریم پہ قربان کیے تھے، دانت نکلنے سے ان کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح کی کہانی، ایک صحابی تھا عبد الرحمن بن عوف، وہ نبی کریم کا دفاع کرتے کرتے تلوار ان کی ٹانگ پہ آ کے لگی، ان کی ٹانگ کا پٹھا کٹ گیا، ان کی چال میں لنگڑا پن آ گیا۔ صحابہ کرام نے جسم کی قربانیاں دی، اپنے وجود قربان کر دی، جانیں قربان کر دی۔ آج صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نبی کے صحابہ بھی شان والے، نبی کی آل بھی شان والی۔ نبی کے صحابہ نے بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، خندق میں قربانیاں دے کے انہوں نے اسلام کو کربلا تک پہنچایا تھا، اور میرے امام نے قربانیاں دے کے اسلام کو قیامت تک پہنچایا۔